अगर आप भी शीतला माता को मनाना चाहते हैं, शीतला माता की साधना करना चाहते हैं, उनकी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो माता को आप किस तरह से मनाएँगे ताकि आपके सारे ही काम बन जाएँ। और मैं आज आपको एक साधना देने जा रही हूँ, जिसे अगर आप करते हैं और इन भोगों को अगर माता को चढ़ाते हैं, तो आपको माता शीतला की सिद्धि बहुत ही जल्दी प्राप्त हो जाएगी। जय जय महाकाली। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके कर दीजिए, ताकि माता काली के बारे में मैं आपको और अच्छी जानकारियाँ दे सकूं। अगर आप माता शीतला की पूजा करते हैं, माता शीतला आपके घर की कुल देवी हैं, तो आपको उनको मनाना कैसे है ताकि उनकी सिद्धि आपको प्राप्त हो जाए, आपकी सारी ही मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं, आपकी जो भी इच्छाएं हैं वह पूर्ण करती हैं माँ। तो आपको माता का आशीर्वाद किस तरह से प्राप्त हो, आइए आज इस बारे में ही बात करेंगे। आज का यही टॉपिक है कि शीतला माता को प्रसन्न किस तरह से किया जाता है। तो माता शीतला को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो माता चौगानन जो हैं, माता मसानी, माता चौगानन, चौक चौराहे वाली माता जो हैं, उन्हें भी हमें प्रसन्न करना होता है। जैसे आप जानते होंगे कि शीतला माता का मंदिर जो है गुड़गांव में है, और उन्हें बड़ी माता कहा जाता है। और छोटी माता के रूप में माता मसानी का रूप वहाँ पे एक मंदिर है। जब हम पहले शीतला माता के दर्शन करते हैं, उसके बाद में हमें मसानी माता के दर्शन भी करने होते हैं, तभी हमारी यात्रा जो होती है वह सुखमय और माँ उसे स्वीकार करती हैं। तो हम माता शीतला को जब भी मनाएंगे तो माता मसानी की पूजा भी हमें अवश्य ही करनी पड़ेगी। चौक चौराहे वाली माता को हमें मनाना पड़ेगा। तो देखिए, माता शीतला जो है बहुत ही सौम्य देवी हैं, बहुत ही सुंदर हैं, सौम्य स्वभाव है इनका, माँ दुर्गा की तरह ही इनका स्वभाव है, और यह माँ दुर्गा की तरह ही शांत रहती हैं। देखिए, काली माता के लिए सरसों के तेल का दिया जलता है और माता शीतला के लिए देसी घी का दिया जलता है। ये हमारा जो ये एक फ़र्क होता है कि माँ शीतला के लिए देसी घी का दिया जलता है, माता काली के लिए, माता मसानी के लिए हम सरसों के तेल का दिया जलाते हैं। तो हमें ये सावधानी बरतनी है। और अगर आपके पास देसी घी अवेलेबल नहीं है तो आप तिल के तेल का तेल भी उपयोग में ला सकते हैं, आप तिल के तेल का दिया भी जला सकते हैं। तो माता जो चौगानन है, मसानी हैं, इनको साथ में आप मनाइए। सबसे पहले तो आपके घर में अगर शीतला माता आपकी कुल देवी हैं, आपको यह पता लगाना है कि आपकी कुल देवी कौन है। अगर शीतला माँ आपकी कुल देवी हैं, आपके घर में आपको यह ध्यान रखना है कि आपके घर में माता को क्या क्या भोग लगाया जाता था। जो आपके बड़े बूढ़े, जो आपके घर के पूर्वज थे, वह माता शीतला को, आपके घर की कुल देवी को किस तरह से, किस भोग पर राजी उन्होंने किया था, किस भोग को वह चढ़ाते थे, चाहे वह तामसिक था चाहे वह सात्विक था। अगर आपके जो पूर्वज थे वह सात्विक भोग पर चला रहे थे तो आप सात्विक भोग पर आप बहुत ही आसानी से चला सकते हैं। और अगर आपके घर में आपके पूर्वज पहले तामसिक भोग पर माता को प्रसन्न कर रहे थे और अब आप चाहते हैं कि आप तामसिक भोग की जगह सात्विक भोग पर माँ को प्रसन्न करें, तो आप वह भी कर सकते हैं। आपको माता से बस एक विनम्र प्रार्थना करनी पड़ेगी, और माँ बहुत ही प्यारी हैं, बहुत ही सौम्य हैं, ये बहुत ही राजी हो जाती हैं, जल्दी से प्रसन्न हो जाती हैं। अगर आप समझते हैं कि तामसिक भोग ही लगाना पड़ेगा, आप ये मत सोचो कि मैं खून का भोग ही चढ़ाऊँगा तभी माँ मानेगी। देखिए, माँ कोई भी हो, माँ कभी भी अपने बेटे का खून का भोग नहीं मांगती है, खून को देखकर प्रसन्न नहीं होती है। आप सोचते हैं कि मैं अपनी उंगली को काटकर माँ को खून चढ़ा दूँ या कुछ भी। देखिए, खून, कोई भी माँ अपने बेटे के खून को देखकर प्रसन्न नहीं होती है। आप यह गलती बिल्कुल भी ना करें, कहीं शीतला माता की जगह कोई और शक्ति ना इस भोग को ग्रहण कर ले। इसलिए कुछ सावधानियाँ होती हैं। आप जितना प्यार माँ से करते हैं, माँ भी आपको उतना ही करती है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको मीठे का भोग लगाना है। जैसे आप मीठे गुलगुले बना सकते हैं। गुड़ के पुए माँ को अति शीघ्र प्रसन्न करते हैं। आप मीठे गुड़ के पुए बना सकते हैं। मीठे चावल गुड़ डालकर बनाइए और माँ को भोग लगाइए, माँ बहुत खुश होती हैं। माँ को
कच्चे दूध में थोड़ा पानी डालकर चीनी मिलाकर लस्सी बनाकर माँ को भोग लगाइए। माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। और आप माँ को मीठा हलवा, लपसी जिसे बोलते हैं, पतला हलवा आटे का बनाकर आप माँ को भोग लगाइए। माँ बहुत खुश होती हैं, बहुत प्रसन्न होती हैं और आपकी सारी ही इच्छाओं को पूरा करती हैं। बहुत अति शीघ्र माँ प्रसन्न हो जाती हैं। जितना आप सोचते हैं उससे ज़्यादा माँ आपको बहुत आपकी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। तो तामसिक भोग की जगह आप सात्विक भोग पर भी माँ को बहुत ही जल्दी प्रसन्न कर सकते हैं। गुड़ के चावल बना सकते हैं। 7 प्रकार की आप 7 रंग की मिठाई, माँ को बहुत पसंद है, आप मिठाई लाइए और 7 रंग की मिठाई माँ को भोग लगाइए। माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। देखिए, जब आप माता की, जो मैं आपको बता रही हूँ कि आप माता की 11 दिन की साधना कर सकते हैं। आप माँ को साधना चाहते हैं, माँ की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो हाथ में गंगा जल लेकर थोड़े अक्षत रखकर आप माँ से एक संकल्प लीजिए और माँ से कहिए कि माँ, मैं आपकी 11 दिन की या 7 दिन की, 21 दिन की, जो भी आप साधना करना चाहते हैं उसके बारे में माँ से बात कीजिए। अपना नाम बताइए, अपना एड्रेस बताइए, अपना गोत्र बताइए और माँ के सामने आप बात कीजिए। और उस पानी को जो आपने हाथ में ले रखा है, अक्षत डाल रखे हैं, 1 रुपये का सिक्के हाथ रखिए और ज़मीन पर गिरा दीजिए। और आप सारी से जो भी आप साधना जिस तरह से करना चाहते हैं माँ से बात कीजिए। और इस भोग को आपको 7 ही दिन, 11 दिन की साधना कर रहे हैं तो 11 दिन माँ को लगाइए। और आप चौराहे वाली माता के लिए चौराहे पर जाकर एक सरसों के तेल का दिया जलाकर आइए और 7 पूए माता के वहाँ पर चढ़ाकर आ सकते हैं। किसी सुनसान जगह पर रख कर आ सकते हैं। गुड़ के चावल थोड़े से रख के आ सकते हैं। तो माँ बहुत ही जल्दी प्रसन्न होती हैं और आपको अपना आशीर्वाद देती हैं। जब आप 11 दिन की साधना कर रहे हैं तो 11वें दिन तक आपको अनुभव भी प्राप्त हो जाते हैं। आपको माता के अनुभव होने शुरू हो जाते हैं, माँ के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। और 7 दिन की अगर आप कर रहे हैं तो 7वें दिन माँ के आपको अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। तो आप इस तरह से माँ को राज़ी कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी सारी ही इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। माता की सिद्धि आपको बहुत ही जल्दी से प्राप्त हो जाती है। आपको माँ के लिए हर रोज़, अगर आप 11 दिन की साधना कर रहे हैं तो आपको माँ के लिए मीठे पान का भोग ज़रूर से ज़रूर लगाना है। 5 पेड़े आप पहले दिन रख लीजिए। जैसे आपने आज पहला दिन है आपकी साधना का, आप पहले दिन रख सकते हैं और माँ को भोग लगाइए। साधना के समय आपको एक समय ही भोजन करना है, चाहे आप व्रत का खाना खा सकते हैं, चाहे आप नॉर्मल खाना खा सकते हैं। और मैं आशा करती हूँ आपको मेरी जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी। जय माँ काली। ज़रूर से ज़रूर